आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि यूपीएससी प्री कैसे पास होती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि यूपीएससी प्री एस्पिरेंट फेल क्यों होता है? तो चलिए आज उन बातों को जानते हैं जिससे एक एस्पिरेंट नॉलेज होते हुए भी यूपीएससी प्री फेल होता है। मैं आपको वो 8 गलतियाँ बता रहा हूँ जो शायद आपको खुद ही पता होंगी, लेकिन फिर भी आप उन्हें दोहरा देते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार प्री से पहले सचेत कर रहा हूँ कि इन गलतियों को आपको नहीं करना है। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो यूपीएससी प्री आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहली गलती होती है वो है बेसिक्स की अनदेखी। एनसीईआरटी मानक पुस्तकों को छोड़कर केवल करंट अफेयर्स और मैगजीन और भारी भरकम नोट्स के पीछे भागना, स्टूडेंट यहाँ बहुत बड़ी गलती करता है। दूसरा होता है कि वो रिवीजन का अभाव करता है। कैसे? नई सामग्री पढ़ने के लालच में पुराने पढ़े हुए का बार बार अभ्यास न करना, जिससे एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और फिर वो पैनिक होकर जो सही क्वेश्चन होता है उसे भी गलत कर देता है। अपनी ताकत, अपनी तैयारी का स्तर जाँचने के बजाय बस पढ़ते जाना और अपनी कमियों को सीधे फाइनल एग्ज़ाम में ही पहचानना। हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन-सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, और ये वो तभी पता चलेगा जब आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन पीवाईक्यू के माध्यम से करेंगे। 5वीं गलती कि संसाधनों का अंबार लगाना। वो ही बात कि रिसोर्स ओवरलोड। एक ही विषय के कई स्रोतों का इस्तेमाल करना, जिससे लिमिटेड रिसोर्स का सिद्धांत टूट जाता है। और एक ही फैक्ट को हम बार-बार पढ़ते हैं, लेकिन वही फैक्ट हम पढ़ते लगते हैं और जो फैक्ट हमें पढ़ना होता है, वो हम छोड़ देते हैं फिर। और खासकर हम बेसिक्स को छोड़ देते हैं। सीसेट की लापरवाही। दूसरे पेपर को केवल क्वालीफाइंग मानकर हल्के में लेना, जो अक्सर अच्छे छात्रों की असफलता का कारण बनता है। ये कमी जो है 2020 के बाद बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी, क्योंकि सीसेट का स्तर लगातार, गणित का स्तर उसमें बढ़ा है। एग्ज़ाम माइंडसेट। एग्ज़ाम के दबाव में घबरा जाना और एलिमिनेशन टेक्निक या कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल न कर पाना। बहुत बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये हल्का पॉइंट लगता है आपको, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा कि एग्ज़ाम में दबाव में घबरा कर आप सरल क्वेश्चन जो घर पर आप कर सकते थे, उन्हें भी गलत करेंगे। इसलिए एलिमिनेशन तकनीक को पहले घर पर ही उसका एक पूरा प्रोसेस जानें और उसे सही ढंग से अप्लाई करने का तरीका घर पर ही जान लें, ताकि एग्ज़ाम में आप घबराएँ नहीं और अच्छे से एलिमिनेशन का उपयोग